और बताओ, मियाँ बीवी हैं, तवज्जो रखना। कौन है बोलो? मियाँ बीवी। तो शौहर अपनी बीवी को गाली बकता, मारता है, थप्पड़ देता, घर से निकाल देता, शक करता, उसे ताने देता, तंग रखता है, परेशान कर देता है। यहाँ तक के बाज ये कसम खा लेती है अगर बच्चे नहीं होते ना मेरे पास तो मैं जहर खा के मर जाता, मैं बच्चों की वजह से वजी पड़ी। बाज इतनी तंग हो जाती है, तुम्हारे घर में रह रही है मगर बीवी बन के नहीं, एक नौकरानी और मजबूर बन के रह। जरा नबी से पूछोगे इसके बारे में, आका से पूछोगे अगर कोई शख्स ऐसा करता तो क्या? नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजें पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे मगर उनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद, नमरूद और आज के दौर का नाम ही नहीं लेता। जालिम बादशाहों के साथ होगा। सहाबा बोले आका जब अच्छे काम करेंगे तो फिर वो कौन लोग हैं? कहा वो शौहर हैं जिनकी वजह से बीबियां तंग आ करके मौत की दुआएं मांगती हैं। वो शौहर हैं जो अपनी बीबियों पे जुल्म करते हैं। वो शौहर हैं जो अपनी बीबियों पर नाहक इल्जाम लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, शक की बिना पर उन्हें परेशान करते हैं। वो शौहर हैं जो अपनी बीबियों का हक एक मौके पर नबी ने फरमाया बहने बैठी, कुछ औरतें ऐसी हैं जो कुरान पढ़ेंगी फिर भी जहन्नम में जाएंगी, नमाजें पढ़ेंगी फिर भी जहन्नम में जाएंगी, रोजे रखेंगी फिर भी जहन्नम। यार नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही, फिर जहन्नम क्यों? तो नबी ने फरमाया वो औरतें हैं जो अपने शौहरों से लड़ती हैं, अपने शौहरों से बेजा खर्च मांगती हैं, अपने शौहरों पर जुल्म करती हैं, अपने शौहरों को जलील करती हैं। और बास तो बहन इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है, जानते कितनी? इतनी सी बात होती है, इतनी बढ़ा के मैके में कह देती है, शौहर को मैके वालों के सामने कुत्ता बना दिया। बिल्कुल एक कुत्ते की नजर से देखा जाए और ये सिर्फ इस लड़की के उसकी कोई इज्जत कोई वकार नहीं। वो औरत जो अपने शौहर को सताती है, अपने शौहर को जलील करती है, लड़ती है और यहाँ तक लड़ाई की वजह से रात शौहर का बिस्तर अलग हो, बीबी का बिस्तर अलग हो, तो ये बीबी कितनी नमाज है, कितनी तस्बीह शौहर है तो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरी बात नहीं है, नबी की बात। मैं तो वो बातें उठा के जल्दी से टाइम बचा फैला नहीं रहा हूँ बात, वो बातें बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बन जाए। अब बताओ कितनी रातें ऐसी होती है, उधर रोटी लेटा, उधर रोटा लेटा, छोटी छोटी बातों पर इन पे उन पे खराब। नबी ने फरमाया अगर बेचारे की 10,000 की तनख्वाह कमाई है तो कभी 50,000 की थी तो वैसे ही थी, अब 10,000 पे, इस पे भी तू सब्र कर। मगर इसे तो भैया की शादी है तो जोड़ा चाहिए, चाहे शौहर चोरी करे, डकैती करे, शराब पिए, लूटे, मारे, कत्ल करे, इसे तो चाहिए, इसे तो चाहिए साहब, चाहे कुछ भी करे। नहीं मेरी बहन सुन रही है, ऐसा नहीं। सैयदा फातिमा अगर चाहती तो जन्नत से जोड़े आ जाते और आए थे, उनके बेटों के लिए भी आए।
चाहती तो जन्नत से पका पकाया खाना आना, चाहती तो पहाड़ पे ऐसे इशारा कर दे सोने का बन जा, मगर चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए। ये नबी की बेटी एक दिन गुलाम और बांदियां मिली, फातिमा के हाथों से खून छलक रहा, फातिमा के हाथों से खून छलक। अली ने कह लिया तुम भी एक बांदी, थोड़ा हाथ बटा लेगी, बहुत काम है। और अब तो काम कुछ भी नहीं है, गौवा इतना काटे पड़ी है, पूरे मोहल्ले में इतना टकरा रही है, बकरी करीब बड़ा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली गैस बना पड़ा, करते फिर रही है, कुछ भी नहीं है, काम की रेड़। पहले औरतों का काम था, भैंसियां भी पालती थी, जानवर पालती थी, इतनी सारी चीजें फैसिलिटी नहीं थी, हाथ से कपड़े धोती थी, और 10-10 बच्चे भी होते थे, उन्हें काम था। तुम्हें क्या काम है? कुछ भी नहीं, मगर फिर भी ऐसी सहज चल रही है, हिलजुल है जैसे मिर्गी का दौरा, पड़ा। पहले की औरतें खाती पीती थी, धूप में बैठ जाए तो चेहरा सुर्ख हो जाए, खून था उनका, खाती। अब तो ऐसे जैसे सफेद कागज, अब अगर गाल सुर्ख करना ना तो वो रंग लगा के मार रही है, हाथ मैं कब समझ रहे हो नहीं? कह रहे हैं जी लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया, आगे नहीं तुम्हारे मलका कह रहे थे ना, मैं मलका क्या शेर कह रहे थे, मलका के हाथ की रोटी। हाँ नहीं पूछ रहा हूँ, मलका अभी गई है, अकेले ही घूम रहे हो, अभी शादी तो जो चाहे ये शेर कह रही है, बाद में पता चलेगा। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो, इंशाअल्लाह जोड़ा अच्छा होगा। पहले की औरतें धूप में बैठती थी ना तो गाल सफेद हो जाती थी, लेकिन अब कहाँ, अब तो गैया मार लिया पोछी, समझे, कई रंग एक ही चेहरे पे, कई रंग, पचरंगी चल रही है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सैयदा फातिमा पीसती थी, हाथों से कपड़े धोती, अनाज कूटती थी, और एक एक जोड़ी में एक साल गुजार दिया करती थी। गई अब्बा के पास, हाथ ऐसे रखे कि अब्बा देखना, हाथ ऐसे रखे कि अब्बा देखना, उनको दे दिया बांध, अब बेटी कहीं नहीं पाई, बेटी रह गई। कहा बेटी तुम कैसी आई थी? तो यार नबी ने क्या दिया? कहा अब्बा जान काम बहुत होता है, मैं भी इसीलिए आई थी, लेकिन कोई रहा नहीं। कहा बेटी मैं तुम्हें ऐसी चीज न दे दूं जो रोजाना एक बांदी आजाद करने का सवाब मिल जाए? कहा अब्बा जान बता दो। मेरे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो बेटी, तो एक बांदी आजाद करने का सवाब मिलता। आज की बेटी होती तो कहती काम थोड़ा था और बढ़ा दिया, काम थोड़ा था और बढ़ा दिया। ये तस्बीह का नाम उलमा ने तस्बीह फातिमी रखा, तस्बीह फातिमी। इन्हें पता नहीं है तस्बीह फातिमी क्या, इन्हें तो ये पता 10 बीवियों की कहानी क्या, इन्हें तो ये पता है लकड़हारे की बीबी क्या है, लकड़हारे की बीबी क्या। इन्हें तो ये पता कि उसकी लड़की का रिश्ता कहाँ होगा, टूटेगा। इन्हें तो ये पता उसकी बीबी ने कपड़े बना लिए, मर जाए जल्दी। ये बद्दुआ सुलग गई, काली हो गई, क्रीम कितने ही लगा ले, जल के हसद करके। मगर सुनो, नबी ने बेटी को ये बताया, बेटी तुम्हें बांदी नहीं दूंगा, तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम रोजाना एक बांदी आजाद करने का सवाब पाए। मेरी बहनें 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह फातिमा अगर पढ़े तो इन्हें भी यही सवाब मिलेगा। मगर इसके गोदाम भरे पड़े, गोदाम बातें ऐसी करेगी जैसे बड़ी ऊंची, हर साल जलसा करा,
और इसे खूब तर ज्यादा से ज्यादा कामयाबी की मंजिलों पे ले जाया करो।